ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें यून को दिखाते हैं जो कि चैंग से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें गुड न्यूज बतानी है। इसके बाद गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वो चैंग से कहते हैं कि तुम्हारी स्वीटहार्ट हमारे हाथों में है, अगर तुम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो हमें 100 मिलियन दे दो। चैंग कहता है कि अगर तुम किसी वुमेन के नाम पर मुझे धमकाना चाहते हो तो तुम्हें इस आइडिया पर गिव अप करना होगा, वो मेरे लिए वर्थलेस है। यून सोचती है कि मैं 3 सालों तक चैन की कैनरी बनकर रही, पर उसकी नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूँ। गुंडे कहते हैं कि औरत ने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, अब जब मिस्टर फू हमें पैसे नहीं दे रहे हैं तो इसे हमें सर्व करना पड़ेगा। और वो उसके करीब आने लगते हैं पर यून उन्हें हटा देती है, जिससे उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। गुंडे ये सब देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यून वैसे ही सिचुएशन में रोड पर पड़ी रहती है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ एक पार्टी में यू मिस्टर शाओ के साथ आती है। मिस्टर शाओ उसके भाई रहते हैं। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। उसी पार्टी में चैन भी होता है। वो कहता है तो 6 साल बाद मिस लू मिस्टर शाओ की गेस्ट बन गई हैं। मिस्टर शाओ उनसे कहते हैं कि तुम इसे जानती हो। चैन कहता है कि हम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है। यून उससे कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा नाम वीवई है। और वो चली जाती है। चैन कहता है कि ये नाटक कर रही है, अब मैं इसे याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। फिर वो वॉशरूम में यून को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। यून कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। चैंग कहता है क्या तुम्हें अब याद आया कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें 6 सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैंने तो ये तक भी सोच लिया था कि तुम मर चुकी हो और अब पता चला कि तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है और मिस्टर शाओ के साथ रहने लगी हो। यून कहती है कि मेरे मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हमारे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं किसी के भी साथ रहूँ ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तभी वहाँ उसका बेटा भी आ जाता है और वो चैंग को मारने लगता है। चैंग कहता है क्या ये मिस्टर शाओ का बेटा है, क्या तुमने उससे शादी कर ली। यून कहती है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। तभी वहाँ मिस्टर शाओ भी आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या क्या हो रहा है और ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। यून कहती है कि कुछ भी नहीं, मिस्टर चैन को फिर से गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर युआन के पास आती है। वो कहती है कि उस मैटर का क्या हुआ जिसके बारे में मैंने आपसे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। दूसरे दिन सेक्रेटरी चैन को बताता है कि मिस विवे अब्रॉड से चाइना वापस लौटी है। उनका कोई हस्बैंड नहीं है पर उनका एक फियांस है। युआन यून से कहता है कि मैंने कई सारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, तुम्हारी मॉम के मेडिकल रिकॉर्ड 6 साल पहले ही गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ चैंग सेक्रेटरी से कहता है कि मेरी मिस विवे के साथ अपॉइंटमेंट करवाओ, मुझे अपने फियांस के लिए उनसे डिजाइन कस्टमाइज करवानी है। पर यून उस अपॉइंटमेंट के लिए मना कर देती है। इसके बाद यून का बेटा घर से गायब हो जाता है। वो एक नोट छोड़कर चला जाता है। यून अपने बेटे को ढूंढने लगती है। तभी वो अपने डैड से टकरा जाती है, जिससे उसे पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। यहाँ बचपन में उसके डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है, अब टाइम आ गया है कि तुम मुझे रिपे करो। प्रेजेंट में उसके डैड कहते हैं कि मैं अभी भी जेल से बाहर लौटा हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, मुझे पार्क में सोना पड़ता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तभी उन्होंने थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक साइड में बैठकर रोने लगती है। तभी उसे चैंग का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे घर पर है। यून उसके घर आ जाती है। वो कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया और तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। चैंग कहता है कि ज्यादा शोर मत मचाओ वरना तुम्हारा बेटा तुम्हें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा। यून कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरा भी एक फियांस है और अब तुम्हारी भी एक फियांस है, क्या तुम इस सिचुएशन को झेल सकते हो। और वो अपने बेटे के पास आ जाती है। चैन कहता है कि तुम अपने बेटे को तभी ले जा सकती हो जब तुम मेरे लिए ज्वेलरी डिजाइन करने के लिए मान जाओगी। कल सुबह 10 बजे मैं कंपनी में तुम्हारा वेट करूंगा। यून कहती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जरूर आऊंगी। यून के जाने के बाद चैन सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक डीएनए टेस्ट करवाना है। इसके बाद यून अपने बेटे से कहती है कि तुम कहाँ गए थे। यंग कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि जो भी आपको बुली करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने उसकी शर्ट बिगाड़ दी। यून उससे कहती है कि ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम तुम बिना बताए कहीं मत जाना। इसके बाद वो फुल ग्रुप में अपॉइंटमेंट के लिए आती है। असिस्टेंट कहती है कि तुम खुद को क्या समझती हो, मिस्टर फू तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट करेंगे, मैंने तुम्हें 6 सालों से देखा नहीं है, क्या ये तुम्हारी नई ट्रिक है। यून कहती है तो तुम असिस्टेंट से फ्रंट डेस्क पर आने के बाद भी चेंज नहीं हुई। असिस्टेंट कहती है कि अगर तुमने मुझसे मेरी पोजीशन नहीं छीनी होती तो मेरी लाइफ इतनी बर्बाद नहीं होती। और वो उस पर हाथ उठाने लगती है पर यून उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मिस्टर फू ने मुझे खुद यहाँ बुलाया है। असिस्टेंट कहती है कि ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर फू की फियांस आज कंपनी में आने वाली है। तभी वहाँ शू भी आ जाती है। वो यून से हाथ मिलाने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी डिजाइन बहुत पसंद है। सेक्रेटरी उससे कहती है कि ये मिस्टर फू को सिड्यूस करने आई है। शू कहती है कि तुम अपने ही बॉस के बारे में अफवाह फैला रही हो, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। तभी वहाँ चैन भी आ जाता है। वो यून से कहता है कि प्लीज शू के लिए एक ज्वेलरी का पैर डिजाइन करो जो उसे पसंद हो, हमारी जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है, हमें एंगेजमेंट की कुछ बातें करनी है, इसलिए हम तुमसे बाद में बात करेंगे। और वो शू को लेकर वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद शुई चैन से कहती है कि हमारी मैरिज एक बिजनेस मैरिज है, इस तरह से बिहेव करने की क्या जरूरत थी। चैन उससे कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत ही जेंटल हुआ करती थी, पर अचानक वो एक दिन गायब हो गई और कुछ सालों बाद लौट आई, पर वो अब काफी बदल गई है और बहुत ज्यादा मुंह चलाने लगी है। मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। शुई कहती है कि इतने सालों से तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं होने की वजह से तुम अकेले हो गए और तुम्हें उस लड़की से प्यार होने लगा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम किस लड़की से प्यार करने लगे हो। तभी चैन को सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो कहता है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, वो लड़का आपका बेटा नहीं है। दूसरा में दिखाते हैं कि यून युआन से बोलकर वो रिपोर्ट बदलवा देती है। फ्लैशबैक में यंग अपनी मॉम से कहता है कि वो अंकल बहुत ही अजीब थे, उन्होंने मेरे बाल काट लिए और कहा कि अपनी मॉम को ये बात मत बताना। प्रेजेंट में यून युआन से कहती है कि प्लीज इस बात को मेरे लिए सीक्रेट रखना और वो युआन के साथ बैठकर जाने लगती है। तभी चैन भी उन दोनों को साथ में देख लेता है और कहता है कि न जाने इसके कितने आदमियों के साथ अफेयर हैं। इसके बाद यून बार में मिस्टर बैंक के साथ डिजाइन की बात करने आती है। मिस्टर बैंक कहते हैं कि डिजाइन की बात करने से पहले क्यों ना हम ड्रिंक कर लें, और वो यून को ड्रिंक पीने के लिए देते हैं, जिसे पीकर यून को चक्कर आने लगते हैं। मिस्टर बैंक कहते हैं कि तुम इतने सालों से मिस्टर शाओ के साथ हो, जो तुम्हें मिस्टर शाओ दे सकते हैं वो मैं भी दे सकता हूँ। यून उन्हें मारकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो चैन से टकरा जाती है। वो सोचती है कि 6 साल पहले तो इसने मेरी हेल्प नहीं की थी, तो अब ये मेरी क्या हेल्प करेगा, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर वैंग अपने आदमियों से उसे पकड़ने के लिए बोलते हैं। चैंग कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है मेरी वुमेन को हाथ लगाने की। वो गुंडे चैंग को देखकर साइड हो जाते हैं। इसके बाद यून चैन के करीब आने लगती है। चैन कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहता, और वो उसे वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ वो उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में ले आता है। फिर वो उसके बाल सुखाने लगता है। यून कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ और तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो मेरे पास 5 मिलियन लेकर आ जाओ। चैंग कहता है कि ऑलरेडी तुम्हारा एक बेटा है और अब तुम्हारी एक बेटी भी है, आखिर तुम्हारा कितने आदमियों के साथ अफेयर है। यून कहती है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। चैन कहता है तो ठीक है, जाओ और खुद जाकर अपनी बेटी को बचाओ। यून कहती है तो तुमने इसी तरह ही 6 साल पहले मुझ पर गिव अप कर दिया था। तुम्हें पता भी है कि जब मैं किडनैप हुई थी तब मुझे सर्वाइव करने के लिए कितने एफर्ट लगाने पड़े थे, पर तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को सफर नहीं होने दूंगी जिस तरह से मैं सफर हुई थी। और वो चली जाती है। चैन कहता है कि ये क्या बोले जा रही थी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद यून अपने डैड के पास आ जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने इसे मेडिसिन देकर सुला दिया है, मेरे पैसे कहाँ हैं। यू कहती है कि पैसे बस आ ही रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि लास्ट टाइम तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, आज तुम यहाँ नील डाउन करके खुद को थप्पड़ मारोगी। यून नील डाउन होकर खुद को थप्पड़ मारने लगती है। तब उसके फादर हंसने लगते हैं। यून उन्हें धक्का देकर अपनी बेटी के पास आ जाती है। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो यून पर अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी मदर की तरह ही हो, अगर उस रात वो गलत टाइम पर नहीं आती तो तुम कब की मेरी हो जाती, पर आज तुम्हें अपनी बॉडी मुझे देनी होगी। और वो उसे धमकाने लगते हैं। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है और वो यून के फादर से लड़ने लगता है। यून अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। उसके फादर यून पर अटैक करते हैं, पर चैंग बीच में आ जाता है और हर्ट हो जाता है। यून की बेटी के सर पे भी चोट लग जाती है। यून उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं कि हमें ब्लड की जरूरत है। यून कहती है कि मेरा ब्लड ट्रांसफर कर दो। युआन कहता है कि तुम्हारा ब्लड ए टाइप है और बायोलॉजिकल पेरेंट अपने बच्चों को ब्लड नहीं दे सकते। तब चैन कहता है कि मेरा ब्लड ओ टाइप है, मैं उसे ब्लड दे सकता हूँ। यून कहती है कि नहीं, तुम उसे ब्लड नहीं दे सकते। चैन कहता है कि बहस करने का टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, क्या तुम्हारी बेटी की जान तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी वहाँ मिस्टर शाओ भी आ जाते हैं। यून उनसे कहती है कि अच्छा वो आप आ गए, आपका ब्लड भी ओ टाइप है, प्लीज शाओशी को ब्लड की जरूरत है। मिस्टर शाओ उसे ब्लड देने लगते हैं। इसके बाद शाओशी अपनी मॉम से कहती है कि डैड कहाँ है, उन्होंने हमें बचाया था। यून कहती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है। शाओशी कहती है तो मेरे डैड कहाँ है, आपने तो कहा था कि वो जल्द ही हमसे मिलने आएंगे। और वो डैड की जिद करने लगती है। यून चैंग से कहती है कि तुम शाओशी के फादर होने की एक्टिंग कर सकते हो। एक्चुअली इन दोनों बच्चों के फादर इनके पैदा होने से पहले ही मर गए थे। शाओशी बचपन से ही अपने फादर को ढूंढ रही है, तुमने उसे बचाया है इसलिए वो तुम्हें अपने फादर की तरह मानती है। चैन कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करता, आज रात में घर पर तुम्हारा वेट करूंगा। यून उसकी बात मान जाती है। फिर चैन शाओशी के पास आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाता था, पर अब मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। इसके बाद मिस्टर शाह चैन से लड़ने लगते हैं और कहते हैं तो तुम वो आदमी हो जिसने यून को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। यून उन्हें रोकती है और कहती है कि वो आदमी नहीं है, मैंने सिर्फ इसे शाओशी के डैड होने की एक्टिंग करने के लिए कहा है, वो आदमी तो कब का मर चुका है। मिस्टर शाओ चैन से माफी मांगने लगते हैं। फिर रात में यून चैन के घर आ जाती है। चैन उसे अपनी चोट में मेडिसिन लगाने को बोलता है। यून कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, अब तो मैं तुम्हारी वो कैनरी भी नहीं हूँ जो मैं पहले हुआ करती थी, फिर तुम मेरी
हेल्प क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और बादल गरजने लगते हैं, जिससे यून डरने लगती है और उसे पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं जब उसके डैड उस पर अटैक करते हैं, पर उसकी मॉम आकर उसके डैड को धक्का दे देती है, जिससे उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी मॉम को मारने लगते हैं। प्रेजेंट में चैंग कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ हूँ। इसके बाद स्कूल में यांग और उसके सिस्टर को बच्चे बुली कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम तुमसे नहीं डरते, तुम्हारे तो कोई फादर भी नहीं है। तभी वहाँ चैंग आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि इनके फादर नहीं है। बच्चे चैंग को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद यून अपने बच्चों के साथ रोड पर वॉक कर रही होती है। तभी उसके सामने एक लेडी अपनी बेटी को लेकर चल रही होती है। यांग अपनी मॉम से कहता है कि आप उन्हें इतना गौर से क्यों देख रही हैं। यून कहती है क्योंकि मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है। मेरी मॉम भी इसी तरह मेरा हाथ पकड़कर चलती थी, पर मैं अपनी मॉम को काफी टाइम से ढूंढ नहीं पा रही हूँ। चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी मॉम को ढूंढने में, पर मेरी एक कंडीशन है। आज रात एक पार्टी है, तुम्हें उसमें मेरी फीमेल कंपेनियन बनकर चलना होगा। इसके बाद यून रेडी होकर पार्टी में आ जाती है, जहाँ बाकी की लेडीज उसके बारे में गॉसिप करने लगती है और कहती है कि ये वाइस प्रेसिडेंट को सिड्यूस करके उनकी फीमेल कंपेनियन बनकर यहाँ आई है। तभी वहाँ शुई भी आ जाती है, जिसे देखकर यून चौंक जाती है। तब बाकी की लेडी यून की इंसल्ट करने लगती हैं और उसे पार्टी से भगाने लगती है। तब शुई कहती है कि यून मेरी गेस्ट है, कोई भी उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। यून वहाँ से जाने लगती है। तब शुई उससे कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी वहाँ चैन भी आ जाता है। वो शुई से कहता है कि तुम इसे क्या एक्सप्लेन कर रही हो, कुछ बातें इसे सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। यून वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। चैन उससे कहता है कि तुम्हें किसने ऑफेंड किया है। यून कहती है कि तुम्हें मुझे परेशान करने में मजा आता है, तुम शुई और मुझे एक साथ पार्टी में बुलाकर मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते थे, क्या तुम यही सब देखना चाहते थे। और वहाँ से जाने लगती है। चैन कहता है कि मेरे पास तुम्हारी मॉम की खबर है। यून कहती है कि बताओ मेरी मॉम की क्या खबर है। चैन कहता है कि मैं इस क्रिसमस पे तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी उनके पास उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं चाइना वापस लौट आई हूँ, तुम अपने फियांस से जल्दी मुझे मिलवाना होगा। चैन कहता है कि अभी फियांस कहाँ से आ गया, तुम्हारा फियांस कौन है। यून कहती है कि तुम अपने फियांस का ख्याल रखो और मुझे और मेरे फियांस को अकेला छोड़ दो। इसके बाद यून की ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम अपने फियांस को लेकर क्यों नहीं आई, अब मैं ये ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाऊंगी। यून कहती है कि ठीक है, मैं उसे 3 दिनों के अंदर यहाँ ले आऊंगी। इसके बाद यू डॉक्टर युआन के पास आ जाती है और उससे अपना फियांस होने की एक्टिंग करने के लिए बोलती है। युआन कहता है कि तुम मुझसे ये सब करने के लिए क्यों कह रही हो। यून कहती है क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। युआन कहता है कि अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो मिस्टर फू तुम्हारे कौन है। तभी वहाँ चैंग आ जाता है। युआन चैंग के सामने कहता है कि मैं सिर्फ यून का डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि मैं उसका फियांस हूँ। चैंग सोचता है तो यही वो आदमी है और वो वहाँ से चला जाता है। यून युआन से कहती है कि तुमने अभी ऐसा क्यों कहा। युआन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा इस आदमी से पीछा छूट जाए। क्या तुम भूल गई हो कि इसकी वजह से तुम्हें कितना सफर होना पड़ा था। यून कहती है कि मैं सब जानती हूँ पर मैं ये सब खुद हैंडल करना चाहती हूँ। 3 दिनों के बाद यून युआन का वेट कर रही होती है पर वो नहीं आता। तभी वहाँ चैंग आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा फियांस तो सुबह ही अर्जेंट मीटिंग के लिए अब्रॉड चला गया है। यून उससे कहती है कि तुम प्लीज आज के लिए मेरे फियांस होने का नाटक कर सकते हो। मैंने अपनी ग्रैंडमा से फियांस के बारे में झूठ कहा है ताकि वो मेरी चिंता न करे। तुम जानते हो ना कि मेरा बॉयफ्रेंड तो मर चुका है। ये सुनकर चैन को हंसी आ जाती है। फिर वो ग्रैंडमा से मिलने आ जाता है। ग्रैंडमा उससे नील डाउन होने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी शाओ फैमिली को बहुत सफर करना पड़ा है, तुम्हें आज नील डाउन करना ही पड़ेगा। चैन नील डाउन होकर बैठ जाता है। तब ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी वजह से यून बहुत सफर हुई है, आज मैं तुम्हें 3 डंडे मारूंगी, तुम मेरी यून के फियांस होने के लायक नहीं हो। यून अपनी ग्रैंडमा को रोकती है पर चैन ग्रैंडमा से डंडे मारने के लिए कहता है। ग्रैंडमा एक के बाद एक डंडे चैन को मारने लगती है। यून उससे कहती है कि हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। चैन कहता है कि मेरी वजह से तुम वाकई में बहुत सफर हुई हो, मैं ये डिजर्व करता हूँ। इसके बाद ग्रैंडमा चैन से कहती है कि मुझे क्रूर होने के लिए ब्लेम मत करना, ये सब मैंने उनकी भलाई के लिए किया है। बचपन में वो खो गई थी, डिप्रेशन से उसके पेरेंट की डेथ हो गई थी। जब उसके भाई ने उसे ढूंढा तो वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तुमने उसके लिए नील डाउन किया और उसके लिए 3 डंडे खाए, अब मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। वो कहती है कि तुम और यून कैसे मिले थे। प्रोजेक्ट में हमें दिखाते हैं कि यून हॉस्पिटल में नील डाउन करके बैठी होती है। चैन वहाँ आकर उससे कहता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ नील डाउन करने का क्या मतलब है, क्या तुम्हें पैसों की कोई कमी है। फिर वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। प्रेजेंट में यू कहती है कि चैन मुझे मेरे सबसे डिफिकल्ट टाइम में मिला था, तभी से मैं उसे लाइक करने लगी थी। ग्रैंडमा कहती है तो तुम दोनों वेडिंग कब करने वाले हो, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। चैन उनसे कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। यू कहती है कि अभी तक मुझे मेरी मॉम नहीं मिली है और ना ही शाओशी की बीमारी ठीक हुई है, मैं तुमसे शादी
नहीं कर सकती। बाहर निकलकर यून चैंग को थैंक यू कह रही होती है। तभी वह यून के डैड कार से यून को हिट करने की कोशिश करते हैं, पर चैंग उसे बचा लेता है, जिससे उसके हाथ पर लग जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे कहती है कि आप 1 महीने तक अपने राइट हैंड का यूज नहीं कर पाएंगे। चैन यून से कहता है कि अब से तुम मेरा राइट हैंड बनोगी। फिर घर पर चैन यून से कहता है कि अच्छा हुआ आज तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। यून कहती है कि तुमने अपनी लाइफ को रिस्क पर रखकर मुझे क्यों बचाया, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। चैन कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यू कहती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बचाया था। तभी उसे हॉस्पिटल से युआन का कॉल आता है। वो कहता है कि हमें तुम्हारी मॉम का पता चल गया है। यून हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ युआन उसे फुटेज दिखाता है जिसमें चैंग उसकी मॉम को व्हीलचेयर पे लेकर जा रहा होता है। यून को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो चैन से कहती है कि तुम्हें पता था कि मेरी मॉम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम जानते थे कि वो कहाँ है, तब भी तुमने मुझे नहीं बताया। चैन कहता है कि एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले चलता हूँ। फिर यून अपनी मॉम से मिलती है, जहाँ उसकी मॉम उसे देखकर डरने लगती है। यून चैंग से कहती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है। चैन कहता है कि जब तुम गायब हो गई थी तब हॉस्पिटल से हमारे अपार्टमेंट में कॉल आया था। मैंने सुइसाइड की हार्ट डिसीज के लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढने के लिए कहा था, पर बाद में मुझे पता चला कि इन्हें 2 सालों से अल्जाइमर भी है, ये किसी को भी नहीं पहचान सकती। क्या तुम मेरा यकीन करोगी। यून कहती है कि मैं सिर्फ डॉक्टर की बात पर यकीन करूंगी। फिर युआन उसे कॉल करके बताता है कि ये सच है कि तुम्हारी मॉम को 2 सालों से अल्जाइमर है। यून सोचती है कि मैंने बेवजह चैंग पर शक किया। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ही वो क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट था। यून उसे हक कर लेती है और सोचती है कि जब भी मैं उससे नफरत करना चाहती हूँ तो मैं उससे नफरत क्यों नहीं कर पाती। तभी वह युआन आ जाता है। वो कहता है कि तुम इस आदमी के पास वापस कैसे जा सकती हो, क्या तुम भूल गई हो कि इसने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी। यून कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ और ना ही मैं इसके पास वापस जाऊंगी, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। और वो चली जाती है। युआन यून से कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज उसे भूल जाओ, मैं उससे किसी भी चीज में कम नहीं हूँ। यून कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें किसी और के साथ अपनी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, पर अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे पास इन सब चीजों के लिए एनर्जी नहीं है। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं और फ्यूचर में भी अच्छे दोस्त रहेंगे। इसके बाद यून बाहर से चैन को पिकअप करने आती है। तभी वहाँ वो युआन और शुई को एक साथ देख लेती है। युआन उसे देखकर शुई को किस करने लगता है। तभी यून चैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। शुई युआन से कहती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, यून को जलाने के लिए। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम मुझे गन की तरह यूज कर रहे हो। और वो उसे किस करती है और कहती है कि किस ये होती है जो बिना किसी पर्पस और डिस्ट्रैक्शन के होती है। इसके बाद फैमिली डिनर में शुई सबसे युआन को अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। चैंग भी यून को अपनी फियांस कहने लगता है। वो कहता है कि हमारी फैमिली के बीच में प्रॉफिट के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर हम दोनों ही इस शादी से खुश नहीं हैं। आज मैं सबसे डिक्लेयर करता हूँ कि मैं एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। बाहर निकलकर चैंग यून को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर यून उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं कभी नहीं भूल सकती कि 6 साल पहले तुमने मुझे कैसा ट्रीट किया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में मिस्टर शाओ से कहते हैं कि शाओशी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है, हॉस्पिटल में कोई भी सुटेबल किडनी नहीं है। ये सुनकर यून बेहोश होकर गिर जाती है। जब यून को होश आता है तब युआन उसके सामने होता है। वो कहता है कि शाओशी के लिए सुटेबल किडनी मिल चुकी है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शुई की डेट भी फ्री है, वो ही शाओशी की सर्जरी करेंगे। ऑपरेशन में जाने से पहले शाओशी अपनी मॉम से डेट के बारे में पूछती है। तब यून चैंग को कॉल करती है, पर उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद शाओशी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। शाओशी फिर से अपने डैड से मिलने की बात करती है। यून उसे समझाती है कि डैड अभी बिजी हैं। फिर वो एक बार और चैंग को कॉल करती है, पर वो अपना कॉल नहीं उठाता। तभी शाओशी किडनी डोनर का नाम देख लेती है। चैंग ने शाओशी को किडनी डोनेट की होती है। यंग शाओशी से कहता है कि ये सारी मेरी गलती है। फ्रिज में यंग चैंग से कहता है कि प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो, डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे सूटेबल किडनी नहीं मिली तो वो मर जाएगी। यून चैन से कहती है कि तुमने शाओशी की जान बचाई है, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। चैन कहता है कि मैंने शाओशी की जान तुम्हारे रिवॉर्ड के लिए नहीं बचाई है, तुम मुझे क्या समझती हो। यून कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम फिर से अपनी नई शुरुआत करेंगे। चैन कहता है कि अगर सिर्फ तुम मेरा एहसान चुकाने के लिए नई शुरुआत करना चाहती हो तो मुझे ऐसी शुरुआत नहीं चाहिए। तभी उनको डॉक्टर का कॉल आता है। वो कहता है कि आपकी मॉम को पॉइजन दिया गया है। यून अपनी मॉम के पास आ जाती है, जहाँ नर्स कहती है कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। उनको अपनी मॉम के पास से उसके डैड का नोट मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहती हो तो 5 दिनों के अंदर मुझसे मिलने आओ। तभी हॉस्पिटल में वो शुई से टकरा जाती है। शुई से बताती है कि चैंग ने मेरे फादर से सर्जरी करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, मेरे
डैड फैमिली डिनर के बाद से चैंग से नाराज थे। चैंग ने उन्हें नील डाउन करके ऑपरेशन के लिए मनाया था। ये सुनकर यून चैंग के पास आ जाती है और उसे किस करने लगती है। वो कहती है कि भले ही तुम इस टाइम मुझे नहीं चाहते पर मैं तुम्हें चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे तो प्लीज मुझे बताना मत भूलना, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। इसके बाद उनके फादर उसे किडनैप कर लेते हैं और चैंग को कॉल करके उससे 50 मिलियन मांगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम 50 मिलियन लेकर नहीं आए तो मैं ये उनको मार दूंगा। चैंग कहता है कि उसे हाथ भी मत लगाना, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। फिर उसके डैडी उनसे कहते हैं कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बॉडी भी चाहिए, और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है और वो उसके फादर से लड़ने लगता है, जिसमें वो खुद इंजर्ड हो जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारी परवाह ना करने का नाटक इसलिए किया था ताकि क्रिमिनल तुम्हें हार्म ना करे। फोन रखने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने निकल गया था पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यून कहती है कि तुम मर नहीं सकते, वो दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं, वो अपने डैड के बिना नहीं जी सकते। चैंग कहता है कि तुम हमेशा कहती थी ना कि उन बच्चों के फादर मर चुके हैं, आज सच में वो आदमी मर रहा है। इसके बाद हमें कुछ महीना बाद का सीन दिखाते हैं। चैंग यून से कहता है कि तुम्हारे डैड जेल में हार्ट अटैक से मर गए हैं और यून और शुई हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए हैं। यून कहती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। चैंग कहता है कि जहाँ तुम जाना चाहती हो, और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है।